नमस्कार। आपको पता ही है कि जैसे हमारा चल रहा था वाक्य की परिभाषा, वाक्य के जो हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, रचना के आधार पर कितने भेद हैं। वो 3 भेद हैं जो आप कर भी चुके हो, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आप छोटी क्लासेस में भी कर चुके हो और पिछली वीडियो में भी मैंने उनके विषय में जो है वो बता दिया है। तो आज हम करेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। सबसे पहला है वो है विधानवाचक वाक्य, जिसको विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। विधिवाचक वाक्य और विधानवाचक वाक्य इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे जिसके अंदर जैसे वाक्य में क्या होता है कि कर्ता भी होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए, क्रिया भी होनी चाहिए। तो यानी कि क्रिया के होने का पता चल रहा है कि कौन क्रिया कर रहा है, कैसे हो रही है, तो वो सब पता चल रहा है। तो उस वाक्य को विधान वाक्य या विधानवाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है। अब कार्य कौन कर रहा है? घोड़ा, यानी कि दौड़ कौन रहा है? घोड़ा। तो हमें साफ पता चल रहा है, तो वो है विधानवाचक वाक्य। उसके बाद आता है निषेधवाचक वाक्य। अब इसके अंदर क्या होता है? निषेध। निषेध का अर्थ क्या है? नहीं, यानी कि कार्य जो है वो नहीं हो रहा है। वाक्य से हमें क्या पता चलेगा कि कार्य जो है वो नहीं हो रहा है। जैसे हम कुछ भी कह सकते हैं कि सरला पढ़ नहीं रही है। अब इसके अंदर हमें पता चल रहा है कि सरला जो है वो स्टडी नहीं कर रही है, पढ़ नहीं रही है, यानी कि नहीं वाले वाक्य को क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न चिन्ह हमें पता ही है सभी को, ये होता है हमारे पास प्रश्न चिन्ह। तो यानी कि जिसके अंदर कोई क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, कोई प्रश्न है, वहाँ पर जो होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे यानी कि जिसके अंदर कोई प्रश्न पुट किया जाए, पूछ लिया जाए, कहा जाए। जैसे क्या तुमने कार्य किया? अब यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है किसी से कि तुमने कार्य किया, और या फिर तुम कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? अब क्यों कि क्या वाले वाक्य जो हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, यानी कि उसके अंदर प्रश्न किया जाता है। उसके बाद आता है विस्मयादि वाचक वाक्य। अब विस्मय का अर्थ क्या होता है? हैरानी। तो यानी कि आश्चर्य, हैरानी। हम एकदम से जो वाक्य हैरान कर दें, जैसे हम किसी चीज, कोई ऐसी चीज देख लेते हैं जिससे या तो हम डर जाते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज जिससे हमें एकदम से खुशी होती है। जैसे अभी रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो गया है और आपकी बुआ ने पहले मना कर दिया हो, या आपकी सिस्टर हो बड़ी, उसने पहले आने से मना कर दिया हो, और फिर अचानक से वो आ जाए तो आप एकदम से खुश होकर के कहते हो, एकदम से जैसे उसको गेट में देखते हो तो एकदम से कहते हो कि अरे दीदी आप, या अरे बुआ जी आप, या फिर कोई भी ऐसी वस्तु जिसको आप देख करके एकदम से हैरान हो जाते हो। जैसे अचानक से आपको कोई डराने वाली चीज़ दिख जाए, जैसे मान लो सांप दिख जाए या फिर बहुत बड़ा सांप दिख जाए, तो आप एकदम से क्या कहोगे? अरे बाप रे, इतना बड़ा सांप। तो आपकी आंखें भी फटी रह जाती हैं और आप हैरान भी हो जाते हो। तो यानी कि हैरान कर देने वाले जो वाक्य हैं वो विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है? जैसे अरे इतना बड़ा सांप
या आप अन्य कोई भी उदाहरण जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद आपका आता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य के अंदर क्या होता है कि जैसे किसी को कोई आज्ञा दी जाती है, जैसे किसी को कोई कार्य कहा जाता है, तो वो होता है आज्ञावाचक वाक्य। जैसे उसके अंदर जैसे प्रार्थना भी की जाती है और आज्ञा भी जैसे दी जाती है। जैसे कह दिया जाए कि तुम उधर मत बैठो, जैसे कोई गंदा स्थान हो तो उसके लिए कह दिया जाए कि तुम उधर मत बैठो, या फिर ये कह दिया जाए कि स्कूल का कार्य करो, या उधर मत बैठो, या बुरे कार्य मत करो। कोई भी आज्ञा जो है वो दे दी जाए। उसके बाद आता है आपका इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य के अंदर क्या होता है कि हम इच्छा तो प्रकट करते हैं, लेकिन वो इच्छा पूरी हो ना हो ये हमें कुछ भी पता नहीं होता। जैसे किसी को ब्लेसिंग देते हैं तो वो भी हम एक इच्छा करते हैं, तो वो पूरी हो ना हो उस चीज़ का हमें ज्ञान जो है वो हमें नहीं होता। हमारी इच्छा जो है वो होती है। तो कैसे इच्छा होती है? जैसे हम कई बार प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, इस तरह से, यानी कि हमारी इच्छा तो है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, लेकिन है किसके हाथ में? वो या तो आपके हाथ में और या फिर परमात्मा के हाथ में। उसके बाद आता है संदेहवाचक वाक्य। अब संदेहवाचक वाक्य के अंदर क्या होता है कि जैसे बारिश का मौसम तो थोड़ा बहुत बना हुआ है, लेकिन बारिश होगी या ना होगी, तो यानी कि हम उस ऐसे वाक्य जिनके अंदर हम शायद जो है उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम कहें शायद शाम तक वर्षा हो, या शायद शाम तक वर्षा हो, या फिर ये कहा जाए कि शायद जैसे अब राखी थी तो तुम्हें कई बार जो है वो संदेह होता है कि शायद हमारी दीदी आए या फिर शायद हमारी बुआ आए। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिनके अंदर हम पहले शायद शब्द का प्रयोग करते हैं या हमें संदेह होता है, संभावना होती है वो बात होने की, तो वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। फिर उसके बाद आता है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य कैसे होते हैं कि हमें पहले से ही सचेत कर दिया जाता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो तुम सफल भी नहीं होगे। यानी कि हमें पहले से संकेत है कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम सफल भी नहीं होंगे, और अगर हम मेहनत करेंगे तो हम सफल भी हो जाएंगे। तो ऐसे वाक्य होते हैं वो संकेतवाचक, यानी कि हमें पहले से ही पता है अगर किसान बीज बोएगा तो फसल भी होगी, और अगर नहीं बोएगा, खेत परती पड़ा है, तो फसल भी नहीं होगी। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो पहले से ही हमें संकेत जो है वो मिल जाता है। तो वाक्य अर्थ की दृष्टि से जो है वो 8 होते हैं, और जिसके अंदर सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य, जिसकी मैंने आपको परिभाषा बताई और फिर उसका उदाहरण दिया, जैसे घोड़ा दौड़ता है। निषेधवाचक वाक्य, इनको हम नहीं वाले वाक्य भी कहते हैं। तो नहीं वाले वाक्यों के अंदर भी आपको मैंने बता दिया कि जैसे सरला पढ़ नहीं रही है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिसके अंदर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन, तो उसके वो कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और उसके अंत की आपको क्या पहचान मिलेगी कि उसमें आपको चिन्ह भी मिलेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह भी जो है वो मिलेगा। और उसके बाद विस्मयादि वाचक वाक्य, वो वाक्य जो हमें हैरान सा कर देते हैं, ऐसे वाक्य वो होते हैं विस्मयादि वाचक वाक्य। तो उनके अंदर आपको
जैसे जो पहला शब्द मिलेगा, बाप रे बाप भी कह देते हैं, या कुछ भी ऐसा मिलेगा, तो उसके बाद आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह भी मिलेगा। उसके बाद आज्ञावाचक वाक्य है, जैसे हम किसी को कोई भी आज्ञा देते हैं या प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप उधर बैठ जाओ या आप उधर बैठो, तो ऐसे आज्ञा भी देते हैं, तो वहाँ पर होता है आज्ञावाचक वाक्य। इच्छा, जैसे हमारी इच्छा तो होती है, हम किसी को आशीष दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन पूरा करना जो होता है वो उस मनुष्य के हाथ में या फिर आगे भगवान के हाथ में होता है। तो वैसा वाक्य जो होता है, यानी कि इच्छा हमारी तो होती है, लेकिन प्रबल तभी होती है जब ऊपर वाला चाहता है। तो ऐसा तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, हमारी कामना है आगे हो ना हो वो परमात्मा के हाथ में है। फिर है संदेहवाचक वाक्य, यानी कि जैसे हमें संदेह होता है, हमें संभावना तो होती है, संभावना तो हम जताते हैं, कैसा देख करके, जैसे मौसम को देख करके, या फिर जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा होता है तो उसको हम उससे संभावना करते हैं कि शायद इसके मार्क्स जो हैं वो 85% आएँ, लेकिन जैसे वो पेपर कैसा कर पाता है या क्या होता है वो आगे पर ही निर्भर करता है। उसके बाद संकेतवाचक वाक्य है, जिसके अंदर हमें स्पष्ट संकेत दिया जाता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो सफल भी नहीं होगे। तो ये आपको आज जो है इसके भेद करा दिए, आप इनको बहुत अच्छे से कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता तो आपकी जैसे ट्यूसडे को आप सबको पता है कि मीट होती है, जूम मीट, आप उसके अंदर भी पूछ सकते हो, नहीं तो आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है ही, आप फ़ोन से भी पूछ सकते हो। और अपनी कॉपीज़ जो हैं या फिर जैसे आपने जो अभ्यास पुस्तिका के अंदर कार्य किया है उसको भी आप स्कूल में पहुंचाएं ताकि आपका चेक हो सके। और जैसे आपका जो जूम मीट होती है, आप क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हैं। और जैसे अब आपकी क्विज़ भी होगी, एक क्विज़ पहले भी हो चुकी है और सेकंड क्विज़ भी होगी, तो उसके लिए भी आप अपने चैप्टर को तैयार करें। धन्यवाद।